फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 5 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। और उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक इसे पहुँचाएँ ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, whose term has been extended as the managing director and chief executive officer of Union Bank of India by 2 years till 31st May 2022। 2022 31 मई तक 2 साल के लिए किस यूनियन बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकिरण राय जी। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब बात आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1919 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे, जिनकी अवधि को भी बढ़ाया भी गया है? राजकिरण राय जी। ये इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, Indian Navy and which country's Navy have conducted a day-long naval exercise PASEX for tactical and communication training towards the Malacca Strait in the Indian Ocean region। किस देश के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने इस प्रैक्टिस को किया है, इस एक्सरसाइज को किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की नेवी के साथ मिलकर हमारे इंडिया की नेवी ने इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है पासेक्स, इसको किया है। अब बात आई है जापान की। तो जापान की बात करते हैं। जापान की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे यहाँ है। प्रेसिडेंट जापान के उनका नाम क्या है? शिंजो अबे। और जापान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी का नाम क्या है? जापानीज़ येन। इतना आप जापान के बारे में ज़रूर याद रखें। डेली आप इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी कि GEM रिपोर्ट? किसने ये रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज़ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यूनेस्को ने हाल ही में GEM यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग नाम की इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो अब बात आती है, यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो बात कर लेते हैं पहले इनकी फुल फॉर्म की। तो पहला वर्ड है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। दूसरी बात आई है यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और IMF की फुल फॉर्म क्या? IMF की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF की फुल फॉर्म है। काफ़ी एग्जाम्स में कई बार इन चीज़ों को पूछा गया है, तो आप उसके लिए इसे ज़रूर याद रखें। अब बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की कुछ बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, जिसे हम UK के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। और इसके जो हेड है उनका भी नाम क्या है? ऑड्रे अजौले। ये इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ ऐप बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट के तहत अपनी पावर को दर्शाते हुए 59 चाइनीज़ ऐप को भी भारतीय गवर्नमेंट ने बैन किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट के आधार पर अभी ये 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है इंडिया के अंदर। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखते हैं, ये है चाइना की लोकेशन मैप के ऊपर। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। इतना आप चाइना के बारे में याद रखेंगे। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज़ टू लॉन्च अ स्कीम नेम्ड हमारा घर हमारा विद्यालय? हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से जो स्कीम है, इसको कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च करने का फैसला किया जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके तहत क्या होने वाला है, 1st से 8th तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को घर से ही चालू रखने का निश्चय किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को घर से ही मॉनिटर करेंगे, या तो उनके घर पे विजिट करके या फिर बाय फ़ोन। तो इस तरीके से इसके अंदर पढ़ाया जाएगा बच्चों को 1st to 8th तक की क्लास के। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की लोकेशन आपके सामने मैप के अंदर। अब लोकेशन आपको इसलिए बताई जाती है, कई बार आपके सामने मैप आता है तो आपको याद रहे। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, लालजी टंडन। और ये आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स जिनको आपको याद रखना है अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के या किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके नज़रिए से। तो पहला नेशनल पार्क क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तीसरा माधव नेशनल पार्क। चौथा संजय नेशनल पार्क। पांचवा है वन विहार नेशनल पार्क। छठा है पन्ना नेशनल पार्क। सातवां है सतपुड़ा नेशनल पार्क। आठवां है पेंच नेशनल पार्क। और नौवां है मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क्स को आप याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड अ प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट सैपलिंग्स सेव एनवायरनमेंट। ये जो स्कीम है ये किस स्टेट ने या किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम की जो स्कीम है अभी ये हाल ही में न्यू दिल्ली ने लॉन्च की है। अब इसके अंदर क्या होना है, ये जो स्कीम है इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है पिछले कुछ टाइम से एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है दिल्ली के अंदर। तो उस चीज़ को कम रखने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि हम 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में 31 लाख पौधे दिल्ली में लगाएंगे, जिसके तहत कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। इस चीज़ के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब बात आई है न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं। न्यू दिल्ली की लोकेशन मैप के अंदर आपके सामने है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर जो हैं वो उनका नाम है अनिल बैजल। और कैपिटल कब डिक्लेयर हुई थी न्यू दिल्ली, भारत की कैपिटल डिक्लेयर हुई थी 12 दिसंबर 1911 में। इतना आप दिल्ली के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच डेकेड वॉज द टेलीफोन इन्वेंटेड। टेलीफोन कब इन्वेंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 में। 1870 में टेलीफोन को डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द आरबीआई एक्ट एनेक्टेड। आरबीआई एक्ट जो है, आरबीआई के बनाने के लिए जो एक्ट पास किया गया था वो कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1934 के अंदर आरबीआई जो है वो बनाने के लिए एक्ट पास कर दिया गया था कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो बाकी सारे बैंकों की देखरेख करे, उन पे नज़र रखे। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। इतना आप आरबीआई के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला पब्लिक बैंक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स आई हैं तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है, दोबारा सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये आप सभी को पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सब की फुल फॉर्म्स भी आप ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नींव कब रखी गई थी, यानी कि स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 21 दिसंबर
11 में, 21 दिसंबर 1911 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। और सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेंट्रल बैंक के प्रेजेंट टाइम के जो CEO उनका नाम क्या है? पल्लव महापात्रा। इतना आप सेंट्रल बैंक के बारे में याद रखें। आइए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल के नाम से जो बुक है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। कपिल देव ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। अब जहाँ पे बात आती है कपिल देव की, तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, उसमें कपिल देव हमारी टीम के कैप्टन थे। और वो कब जीता गया था? वो जीता गया था 25 जून को, कौन सी ईयर में? 1983 में। और किसके खिलाफ ये मैच था? ये था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो इतना आप इसके बारे में भी याद रखें, कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हमारे साथ करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पढ़ने वाले बच्चों के साथ, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।